बीएमसी चुनाव को लेकर अबू आसिम आजमी ने की प्रेस वार्ता। आज पैसा भी दिया हो पार्टी को टिकट के लिए, ऐसे कोई चंदा दे दे एक अलग बात है। टिकट के वक्त टिकट के लिए किसी ने आज तक 5 रुपया दिया हो ना, तो मैं राजनीति छोड़ने को तैयार हूँ। सर एक रिश्ता, अब वो नारा बदल गया, मेरा तेरा क्या रिश्ता, 25 लाख और 50 लाख, ये रिश्ता है। उन्होंने उस पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में क्यों आए। दूसरी चीज़, हमारे फातमी साहब और बिहार की जो यहाँ पे संस्था है, बिहार अंजुमन बादशाह बिहार अंजुमन बादशाह बिहार के सदर जो है अनवर भाई हैं, एक बिजनेसमैन है। तो इन्होंने कहा कि मैं अपने लोगों को बुलाऊंगा। फातमी साहब लीडर हैं और बिहार के रहने वाले हैं, तो हम अपने लोगों को समझाएंगे कि पिछले इलेक्शन में जो बिहार में हुआ है उसमें हमारी हार क्यों हुई, क्या गलती हुई, क्या लोगों ने वहाँ पर, किस पार्टी ने वहाँ क्या किया। हम इन चीज़ों को लोगों को बताएंगे ताकि लोगों को जो गलत फहमी है वो हम दूर कर सकें। आए थे यहाँ पर आज, लेकिन आज क्या है, आज सैटरडे का दिन है। बिहार के काफ़ी लोग जो बिजनेस करते हैं ना, उनको पेमेंट का दिन रहता है और उनको कल ही जाना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, जितने लोग जो भी आते हैं उनसे अपनी बात कर देंगे और मीडिया के माध्यम से फातमी साहब की बात सबको पहुँच जाएगी। इसलिए मैंने आपको बुलाया था। थोड़ा देर हुई इसलिए क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि कोई और साथ में आने वाले थे, उन्होंने फातमी साहब थोड़ा देर रोक लिया था, ये हुआ इसीलिए बुलाया था। जो बिहार समाज के जिस तरह लोग जुड़े हैं, खासकर तालुका 171 में काफी बिहार समाज के लोग हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद व मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। बिहार के लोगों को कितना अपमानित किया गया आपने देखा। एक बिहारी 100 बीमारी, और मैं कहता हूँ एक बिहारी 100 पे भारी, ये मुंबई में हुआ है। और बिहार, यूपी, झारखंड, ये सब भाई भाई हैं। मुलायम सिंह जी, लालू जी एक ही मंच पे आए थे, ऐलान किया था उन्होंने। और हमारा यहाँ पे चाहे कहीं के लोग भी हों, उनके साथ जब भी कोई भाषा के नाम पर, प्राण के नाम पर कहीं भी कुछ उनके साथ जुल्म जाति की जाती है, तो पूरे मुंबई में आप खुद बता दो कि कौन बोलता है, कौन लड़ाई लड़ता है उनको। मैं उन लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ कि जो कांग्रेस है, बीजेपी है, या एक पतंग वाली पार्टी भी आजकल आई है, ये सब के सब आज तक किसी ने भी इन बिहार वालों या यूपी वाले या पर प्रांतियों का साथ किसी ने नहीं दिया है। समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। सर, अब बीएमसी चुनाव नजदीक आ रहा है, आपके उम्मीदवार क्या मुद्दे लेकर लोगों के बीच में जाने वाले? अरे मुद्दे यही है ना, सड़क है, गटर है, पानी है, अस्पताल है, ये सारे मुद्दे। अस्पताल लल्लू भाई का बन के पड़ा हुआ है इतने सालों से, आज तक शुरू नहीं किया जा रहा है। सरकार उसमें प्राइवेट पार्टनरशिप करने जा रही है। अस्पतालों में एमआरआई मशीन बंद पड़ी है, आदमी जा रहा है उसको दूसरी जगह भेज दिया जा रहा है। गरीब लोगों के लिए अस्पताल बना है, हमारे टैक्स के पैसे से बना है, दवाएं नहीं मिल रही हैं। और हम बहुत ही डेवलप कंट्री हो गए हैं। एक बेड पे 2-2 मरीज सो रहे हैं, 3-3 मरीज सो रहे हैं। शर्म आना चाहिए। देश में तबाही मची हुई है, नफरत फैली हुई है, देख देख के पैसे दिए जा रहे हैं जो। और भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा हो गया है। 4 साल से कॉरपोरेशन में कोई मेंबर नहीं है और अपनी मर्ज़ी से डेवलपमेंट किया जा रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी। सबको साफ़ पानी मिले। जो बिल्डिंगों में लोग रहते हैं उनको एक दिन का एक आदमी को 135 लीटर पानी, जो स्लम में रहते हैं एक दिन का एक आदमी को 45 लीटर पानी। ये भेदभाव क्यों? क्या उनको प्यास नहीं है? क्या वो टैक्स नहीं भरते? अब उनकी मंशा है कि मानकुश शिवाजी नगर को, हमारे इलाके को अदानी को दे दिया जाए। मेरे जीते जी कोई माई के लाल में ताकत नहीं है कि यहाँ के एक झोपड़े को भी हाथ लगा सके। जब तक ये तय नहीं होगा कि यहाँ पे जो झोपड़े बने हैं उनको ग्राउंड +2 2 माला मिलना चाहिए। और जो उसके ऊपर अगर किसी ने बना लिया है और उनके पास राशन कार्ड है, उनके पास वोटर लिस्ट है, तो उनको जो है उनको भी कहीं ना कहीं घर देना ही पड़ेगा। इसलिए ये सब चीज़ें लेकर सड़क उतरे हैं। सबसे मेन चीज़ ये है कि स्कूल जो है वो इंग्लिश मीडियम का भी होना चाहिए, इंटरमीडिएट तक होना चाहिए। हमारे इलाके में एक लड़कियों का स्कूल खुलना चाहिए। आज बुर्का पहन के चलना मुश्किल हो गया है। मुस्लिम बच्चियां घर से बाहर नहीं निकलने डर के मारे कि कौन सा गुंडा कब पकड़ के पाकिस्तानी बोल देगा, कौन सा गुंडा कब पकड़ के हमारा बुर्का छीन लेगा। ये हो रहा है यहाँ पे आजकल। तो इन चीज़ों को लेकर समाजवादी पार्टी उतरी है। और मेन चीज़ है कि भ्रष्टाचार दूर होना चाहिए और ऑनलाइन कॉर्पोरेशन का पूरा काम होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को कॉर्पोरेशन में जाने की ज़रूरत नहीं होना चाहिए, कोई दलाल नहीं चाहिए और हर चीज़ का काम फिक्स होना चाहिए। कोई भी एनओसी लेना है, कोई भी काम है, बता दो 15 दिन, 10 दिन, 8 दिन, कितने दिन में, उतने दिन में ये काम सरकार करे।
ये हमारी पूरी कोशिश है, ये हम कर रहे हैं। कितनी सीटों से जिक्र किया गया आपकी सभा में कि जो एमआईएम है वो बिहार में चुनाव लड़ी, बिहार में जो है वो सियासी समीकरण बिगड़ा और भाजपा को फायदा पहुंचा, उसी तरह से जो मुंबई में भी है बड़े तर्ज पर एमआईएम लड़ रही है। आज अगर गोवंडी की बात करें, आपके क्षेत्र में वो ग्रैंड पब्लिक मीटिंग रखी गई है, क्या लगता है कि समीकरण यहाँ पे भी नहीं, वो वही समीकरण है जैसे बताया फातमी साहब ने, बिहार का तजर्बा बताया उन्होंने। ये जाकर के वहाँ पर मुस्लिम लीडरशिप को ख़त्म कर रहे हैं और ये मिली भगत है। यहाँ आकर के मैं काम नहीं कर रहा हूँ क्या? इतने दिनों से हम लोग यहाँ लगे हैं, 4 बार एमएलए बना हूँ मैं, सब नगर सेवक मेरे हैं। अब यहाँ आकर के हमारी जो ताकत है उसको कमज़ोर करके किसको जिताना चाहते हैं? क्या करेंगे आप? और मैं बताऊँ आपको कि इनका आदमी एक बार जीतता दोबारा जीतता नहीं है। ये दोबारा औरंगाबाद में कहीं ना कहीं बीजेपी की औरंगजेब के ऊपर जो बात कही, तमाम प्रतिक्रियाएं व्यक्त की गई उसके खिलाफ। हालांकि ओवैसी साहब लगातार भाजपा का विरोध करते रहते हैं, फिर भी ईडी नहीं लगा, क्यों नहीं लगा? इसलिए नहीं लगा कि चोर चोर मौसेरे भाई और कोई सब मिले हुए हैं। अगर हम हिस्ट्री के पन्नों को दोहराएंगे तो हमें मुख्यमंत्री जी एक नाथ शिंदे साहब आधे घंटे तक हाउस को रोक कर चिल्लाएंगे, अब वो आदमी देशद्रोही है, अब वो आदमी देशद्रोही है। कौन सा देशद्रोह भाई? आज जितने हिस्ट्री लिखने वाले हिस्टोरियन हैं, हिंदू हैं, उन्होंने मेरी बात को प्रूफ के साथ कह दिया कि सही बात है ये। उनके साथ कोई कार्रवाई नहीं, अबू आज़मी के साथ कार्रवाई, ताकि हमारी जो है ना ताकत को कमज़ोर किया जाए।